हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में इस मंथ क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन with with remedies जानी है तो you can reach out to me through my website। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉरस आई सी दैट फ़िलहाल जो आपका करंट सिचुएशन है उसमें ठीक है, यू आर हैप्पी व्हाट यू आर हैविंग एंड समहाउ आप अपना फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच में इंक्लूड जोश, एक्शन। ओके एंड हम फाइनेंसेस में आएंगे, बट यहाँ पे मुझे सितंबर मंथ में फ़िलहाल तो आपको मुझे दिख रहा है कि मे बी यू आर एबल टू बैलेंस अदर साइड्स एज वेल। सिर्फ पैसा या काम, पढ़ाई, आई मीन द सोर्सेस ऑफ इनकम, उसमें ध्यान है, प्लस और भी जो पर्सनल लाइफ की चीज़ें जो भी आपको खुश करती है, तो खुशनुमा सा मौसम बना हुआ है फ़िलहाल आपके लाइफ में, विच इज़ ऑल्सो मेकिंग यू ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी खुश वाली हो सकती है एंड यू आर हैप्पी दैट कि कुछ सेलिब्रेशन या फिर जैसे कि होता है ना इंक्रीमेंट का न्यूज़ आ जाना या फिर प्रमोशन का न्यूज़ आ जाना, तो जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा आपको खुश वाला सीन बन रहा है। आई डोंट से कि आपको कुछ नया जॉब चेंज या बिजनेस चेंज या नया कुछ मिल रहा है, नहीं, बट जहाँ है वहाँ पे आप स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप बना के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ वांस देखिए 11 सो स्टेबिलिटी, फाउंडेशन विथ हैप्पीनेस, ये आपका करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके एम एंड एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, ओके, तो उसमें हम आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रही है आपके पास में, स्लो मूविंग जर्नी है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ इन योर अपॉर्चुनिटी टॉरस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि इट इज़ फ्यूचर डायरेक्टेड, ये भी फ्यूचर डायरेक्टेड है। तो आप जहाँ हो वहाँ पे आप खुश रहें, काम करते रहें खुशी खुशी, नॉट इन सैडनेस, एंड नहीं कर रहे हैं शायद से, यू आर वेरी होपफुल, बिकॉज ये देखिए फायरी एनर्जी है, यू आर वेरी होपफुल अबाउट योर प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ही स्लो मूविंग बड़ा कुछ फाइनेंसेस आने का मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप इसके पीछे काम कर रहे हैं, पैसा आना बाकी है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्किल्स को ओन कर रहे हैं, मतलब शार्प कर रहे हैं, एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो आना भी बाकी है। सो इट इज़ फ्यूचर, इट इज़ इन फ्यूचर, ओके। सो यहाँ विच इज़ गुड, एंड ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है या फिर फाइनेंशियल स्टेट है आपका टॉरस जहाँ पे ये परमानेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आर वेरी स्लो, बहुत स्लो आपके तरफ क्या बोलते हैं करियर ग्रोथ या फाइनेंस ग्रोथ आता है, लेकिन वो परमानेंट आता है, लॉन्ग टर्म टिकने वाला। और जिसमें आप ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोसेस फॉलो करके थोड़ा काम हर रोज़ कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। इट कुड लुक लाइक एट टाइम्स वेरी मोनोटोनस, मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि बहुत मोनोटोनस हो सकता है कि सेम काम या सेम चीज़ आप बहुत महीनों या सालों से कर रहे हो, बट इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके। सो ये थोड़ा ही काम जो है प्रोसेस मेथोडिकल पेपर वर्क हो सकता है या फिर कुछ ऐसा काम जो आप सेम ही काम करते रह रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू ब्रिंग, इट्स गुड जो हो रहा है ये अच्छा ही है आपके लिए, कोई ख़राब नहीं है। ऐसा ना सोचे कि कभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है ना कि खड़ा है मेरा तो करियर, मेरे पैसे जो आने हैं या फिर मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ बहुत ही स्टैग्नेंट दिखता है, होता है, ऐसा दिख सकता है, बट ओवरऑल जब आप लाइफ का पिक्चर देखेंगे इट्स अ वेरी गुड स्लो मूविंग प्रोसेस। आप यहाँ पे आपका कभी लॉस नहीं हो सकता है क्योंकि आप हर बारीकी डिटेल्स आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स में आ जा रहा है कि नाइट ऑफ वंस, कुछ ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत है वो जो आप ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है या फिर आप दो चीज़ें हो सकती है एक्चुअली टॉरस, ओके। जैसे कि जिस हिसाब से आपका काम आगे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, मे बी देयर इज़ अ डिपेंडेंसी ऑन द अदर पार्टी। यहाँ पे देखिए नाइट्स एंड नाइट्स, तो आपके अलावा और भी लोग शायद से इन्वॉल्व्ड है उस काम में या प्रोजेक्ट में, वेदर इट्स जॉब, बिजनेस, तो जिस वजह से एक्शन में जो है ना वो डिले है या फिर
एडहॉक बेसिस का एक्शन है, मतलब आज बहुत सारा काम हो जाना, बहुत सारे अप्रूवल्स आ जाना एंड फिर 15 दिन या 2 महीना एकदम चुपचाप रहना. सो इट्स लाइक ऐसे एडहॉक बेसिस में अब्रप्टली काम होना. दिस इज एन ऑब्स्टेकल इन दिस प्रोसेस. ओके, बट आप पेशेंस बना के रखें. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी जो है वो, जैसे मैंने कहा ना, बहुत स्लो पेशेंटफुली वाला चीज़ है. आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि अपना जो करेज है, स्ट्रेंथ है, वो बना के रखें, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो ऑब्स्टेकल के जगह में आया है, दैट इज एक्शन की आपके साइड से नहीं, बट इट इज़ लाइक मेनी अदर पीपल आर इन्वॉल्व. जैसे कि होता है ना, जैसे कि हम ऑफिस में किसी को काम हमारे पास आता है, लेकिन हमको वो काम किसी और से करवा के लेना है, और जो किसी और से करवा के लेना है, दे आर लाइक वेरी एब्रप्ट. मतलब कभी कर दिया, कभी बहुत टाइम लगा देते. उनके हाथ में शायद से बहुत बिजी है, वो उनके हाथ में और 10 काम है. सो इट्स ऐसा जो होता है वैसा वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है. डिपेंडेंसी ऑन समथिंग एल्स और समवन एल्स. ओके, एंड इस वजह से आपका भी जो काम है ना, वो डिले हो रहा है या फिर वो स्लो मूविंग जा रहा है. तो इस केस में एक्चुअली आपके हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं. इट इज़ टेलिंग कि आप स्ट्रेंथ रखें, करेज रखें, इस डील को, इस जॉब को, इस बिजनेस को पकड़ के रखें. ओके, तो जाके आपका जो फाइनेंशियल आउटकम है, आउटकम इज 8 ऑफ पेंटिकल्स. वेरी नाइस. आप जहाँ हैं उससे आप बेटर पोजीशन में होने वाले हैं सितंबर मंथ में. 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आपके पास 40 रुपये है, वहाँ से आप सॉरी नॉट 40 रुपये, आई वुड से दैट अगर आप 20% का काम पूरा किए हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में, तो आप वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आप 80% तक काम कर सके हैं. ओके, सो यू आर प्रोग्रेसिंग एंड इट विल डिमांड कि आप ऑफ कोर्स यू आर नॉट, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक नहीं पहुँचे, 10 विच इज़ द हाइस्ट नंबर इन टैरो, बट यू वुड एटलीस्ट 70 to 80% जो है आपका काम आगे बढ़ जाएगा. यू वुड बी नियर टू योर टारगेट. दैट्स व्हाट आई सी. 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट इसके लिए आपको वही जो है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कंसिस्टेंटली चीज़ों के पीछे पड़े रहना. मतलब फॉलो अप नहीं छोड़ना, चाहे वो खुद के ऊपर हो या चाहे लोगों के ऊपर हो. कंसिस्टेंटली, डिलीजेंटली किसी काम के पीछे पड़े रहना. ओके, सो आई सी दैट नए जो रास्ते हैं आपके लिए ओपन होंगे. आपको सेम काम करने का अगर एक रास्ता आपको ब्लॉक लग रहा है, स्लो लग रहा है, ट्राई अदर सोर्सेज, ट्राई पीपल कॉन्टैक्टिंग अदर पीपल. हाँ, तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाएंगे जिससे आप नए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ योर इनकम सोर्स आप ओपन कर सकते हैं. एंड कहीं ना कहीं आपके जो बिल्स हैं, पेमेंट, जब आप पैसा करें, इट इज़ अबाउट इंटरनल. ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है. ठीक है, एक्सटर्नल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके आइडियाज़ को आप ट्रस्ट करें. कुछ में अगर जैसे कि बहुत स्लो जा रहा है, ब्लॉक्ड है आपका काम का, तो वहाँ पे आपके यूनिवर्स जो है आपको सपने के थ्रू आइडियाज़ दे सकता है, कोई फ्रेंड्स के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है. वॉक दैट पाथ. ओके, और ये इंस्पायर्ड रहेगा, मतलब आपको भी इंट्यूशन आएगा, आपको भी जोश आएगा उस नए आइडिया या नए रास्ते, नया बिजनेस, नया जॉब या फिर कुछ नया सीखना, उसके ऊपर उस तरीके से काम, या फिर अ न्यू अप्रोच टू द सेम एम. ओके, सो ये दैट इज़ एक्सटर्नल. इंटरनल मुझे दिख रहा है कि आप पर्सनल लाइफ में या फिर इन जनरल आपकी अगर कोई कंपनी है या फिर आप जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, यहाँ पे जब भी आपको पैसा देने की ज़रूरत है ना, बहुत खुशी खुशी दे. और अगर देना ही है, सपोज वो EMIs है, एंड इट कुड बी as सिंपल as कि आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है या मोबाइल बिल है, उसको बड़ी खुशी खुशी दे. ये ना सोचे कि मेरे मतलब देना है तो मेरा ना पॉकेट कम हो जाएगा, मतलब मेरे अकाउंट में बैलेंस कम हो जाएगा. अल्टीमेटली आपको पता है कि वो पैसे ड्यू है, आपको देने ही हैं. तो जो फीलिंग है देते टाइम पे, जो हम फीलिंग रखते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉरस. वो बहुत अच्छा होना चाहिए. कभी कभी तो इन मैनिफेस्टेशन में आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन माई अदर चैनल मूनलाइट गाइडेंस मेनी ईयर्स बैक. यू कैन सी द प्ले लिस्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. जब पैसे कम होते हैं तब एक्चुअली हमको ना, जब बिल पे करते हैं ना, वी शुड बी थैंकफुल. अगर ज़रूरत पड़े तो चेक हो, जो भी हो, उसमें ना थैंक यू लिख के देना चाहिए, दैट यू आर एटलीस्ट केपेबल ऑफ रिलीजिंग. मतलब वो जो पैसे आप दे पा रहे हो, तो उससे क्या होता है, ग्रैटिट्यूड से जब हम प्रे करते हैं, एंड ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है टॉरस कि हम किसी दूसरे का पे कर, हम खुद ही का पे कर रहे हैं और करना ही है. तो वो चीज़ें ना और अच्छी तरह बढ़ के आती हैं, दैट यू आर केपेबल ऑफ पेइंग द बिल्स, व्हाटएवर इट इज़. आप अपने पेरेंट्स का टेक केयर कर पा रहे हो, खुद का टेक केयर कर पा रहे हो, तो वो बहुत ही ग्रैटिट्यूडली करें. चाहे आपके पॉकेट में बाद में 1 रुपये ही क्यों ना टके, बट
अवॉइडिंग पेइंग बिल्स ना करें, जो आपकी जिम्मेदारी हैं वो पूरा करने की कोशिश करें, बहुत खुशी खुशी पॉजिटिवली करने की कोशिश करें। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपका बर्डन होगा, मेंटल बर्डन होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी होगा, और जितना डिले करेंगे वो आपका दिमाग में बर्डन आता जाएगा, तो जब भी आए तो तभी पे कर दें। सो दिस इज़ एन एडवाइस, दिस इज़ इंटरनल, स्पिरिचुअली हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, एंड हाउ वी कैन अट्रैक्ट फिनेंसेस थ्रू आवर इनर कॉन्शियस अपलिफ्टमेंट, वो ये इसलिए है। अगर आपको पसंद आता तो करें, नहीं तो अदरवाइज द एक्सटर्नल वर्ल्ड में इफ़ यू आर फोकस्ड देन यू कैन ट्राई दोज advices that we have already discussed. यहाँ पे आपका affirmation रहेगा Taurus, I always have a success story to share. This keeps my excitement level high towards my success. यानी कि आपके पास सक्सेस स्टोरीज है, वो लोगों को बोले, ऐसा रखे ध्यान में कि मेरे पास आई एम एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल हाउ टू रीच योर गोल। यानी कि इसका जो शैडो साइड का मीनिंग इस कार्ड का ये है कि शायद से आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए हर्डल्स मिलेगा, और हर्डल्स जो मिलेगा वही सक्सेस स्टोरी एक्चुअली क्रिएट करता है। तो उन हर्डल्स को हर्डल करके, ना सोच के या ना फील करके या ना लोगों को बता के, उनको एज ए सक्सेस स्टोरी लोगों के साथ शेयर करें। एंड लोगों के साथ शेयर वैसे अगर करेंगे तो आपको पहले खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट यू हैव कम आउट ऑफ दैट हर्डल, एंड उसको आपको उसके लिए खुद अचीवमेंट फील होना चाहिए। जैसे कि आप किसी बहुत ही क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉस, सपोज यू आर इन जॉब, तो आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट बॉस के साथ डील कर रहे हैं। आपको लग रहा था कि इसमें कितना प्रॉब्लम है, कैसे होगा, नहीं होगा, द एनवायरनमेंट ऑफ योर वर्क इज़ गेटिंग वर्स, लेकिन आप कुछ महीनों के बाद अपने पेशेंस से, अपने काम से उनको कन्विंस कर पा रहे हैं। नाउ द रिलेशनशिप विथ योर बॉस इज़ वेरी गुड, सो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। सेम गोज इन योर बिजनेस, जैसे कि एक कुछ काम हो रहा नहीं था बट आप कंसिस्टेंट लगे रहे वहाँ पे, किसी ने शायद से कभी आपको कुछ बुरा भी बोल दिया या फील करा दिया बिजनेस में, बट यू वेर लाइक कंसिस्टेंट, क्योंकि तभी स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, यानी कि सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा वीक है, तभी आपको करेज रखने को कहा जा रहा है। सो ट्रीट दिस एज अ वेरी वेरी अचीवमेंट वाली स्टोरी। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ टॉरस। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।